जब हम भारत के आबादी में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखते हैं, तो जैसे कि हम इतिहास को पढ़ते हैं 3 कालखंडों में बाँट के, स्टोन एज, जिसे पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। फिर उसके बाद मेसोलिथिक एज, जिसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं, और फिर नियोलिथिक एज, जिसे नवपाषाण काल बोलते हैं। तो यूपी का इतिहास भी इन्हीं 3 कालखंडों में देखा जाता है। जो पुरापाषाण काल है, यानी पैलियोलिथिक एज, उसमें आग की खोज हुई है। वहीं जो मध्य पाषाण काल है, मीसोलिथिक एज, उसमें आग का प्रयोग हुआ है। और जो नवपाषाण काल है, नियोलिथिक एज, उसमें सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि जो पहिया है उसकी खोज, पहिए का प्रयोग यानी यूज़ ऑफ व्हील, इसके अलावा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, और खेती यानी एग्रीकल्चर। तो हम कह सकते हैं पुरापाषाण काल में केवल बेसिक पत्थरों के हथियार या औजार बनाए जा रहे हैं, और उनका ही जो विकास हुआ है, हजारों हजारों लाखों सालों से उनका जो विकास हुआ है कि पत्थर का पहले ऐसे एक हथियार होता था, फिर पत्थर को ऐसे उसको इवॉल्व कर लिया गया। उसके बाद उसका प्रयोग अलग ढंग से किया जाने लगा। उसका प्रयोग हाथों में, फिर उसको अलग ढंग से पकड़ा जाने लगा। शिकार में उसका अलग ढंग से यूज होने लगा। तो पत्थरों का ही इवॉल्व होने में, उनके हथियारों को ही इवॉल्व होने में हजारों हजारों साल बीत गए। मध्य पाषाण काल में शुरुआत में जिन चीज़ों की खोज हुई हैं, उनका बहुत बेसिक सा प्रयोग मिला है। जैसे बहुत ही शुरुआती खेती का अंश देखने को मिले हैं, या प्रयोग देखने को मिले हैं। शुरुआती आग का प्रयोग देखने को मिला है। लेकिन जो नवपाषाण काल है, उसमें लार्ज स्केल पर फिर ये कंटिन्यूअसली सब चीज़ें होने लगी हैं, प्रयोग होने लगा है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है पैलियोलिथिक एज, उसमें की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। ये चेन्नई के पास है पल्लावरम, और इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोला गया है। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं, वो बेलन नदी घाटी, जो इलाहाबाद और अब प्रयागराज बोली जाती है, इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, उस बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। वहीं सिंगरौली नदी घाटी जो सोनभद्र में है, और चकिया जो चंदौली है, उस जगह से प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में अवस्थित बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई। बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी बॉर्न मेड गॉडेस। जो पुरापाषाणकालीन हथियार होते थे, टूल्स होते थे, वो पत्थरों के यानी पाषाण के बनाए जाते थे। जबकि जो मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाणकालीन हथियार होते थे, वो फ्लेक सभ्यता, फ्लेक कल्चर पर बनाए जाते थे। उन्हें फ्लेक टूल्स बोला जाता था। पत्थरों को छील के उनको बनाया जाता था। इसीलिए मीसोलिथिक जो है, उसको माइक्रोलिथिक कल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पत्थरों के सूक्ष्म औजार बनाए जाने लगे, छोटे औजार बनाए जाने लगे। जो पुरापाषाण काल था, उसमें पत्थरों के बड़े औजार होते थे, और उनका जब इवोल्यूशन हुआ, तो उसको बहुत छोटा कर दिया गया मध्यपाषाण काल में, और उनका प्रयोग ज़्यादा अच्छे से होने लगा। मीसोलिथिक साइट्स, मध्यपाषाण काल की जो साइट्स हैं, वो यूपी में कहाँ से मिलती हैं? वो यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद के मोरहना पहाड़ से, लेखैया तथा बघई खोर से, प्रयागराज जनपद के मेजा, बारा, करछाना, फूलपुर तथा कोरांव तहसीलों से, और प्रतापगढ़ जनपद के सराय नाहर राय, मेहदहा तथा दमदमा से प्राप्त हुए हैं। अब जो मध्यपाषाण काल है, उसमें शव मिलने चालू हो गए हैं, यानी बॉडीज मिलनी चालू हो गई हैं। जो पुरापाषाण काल है, उसमें यूं ही छोड़ दिया जाता था मृत शव को, और उन्हें जानवर इत्यादि खा जाते थे, तो वहाँ से केवल हड्डियाँ मिलती थी। लेकिन मध्यपाषाण काल में उन शवों का जो लास्ट राइट्स हैं, वो किए जाने लगे, और उन्हें दफनाया जाने लगा, तो पूरे के पूरे शव भी मिलते हैं। प्रतापगढ़ जनपद के सराय नाहरराह में 15 शवाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर, तथा मेहदहा से मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के साथ साथ गर्त चूल्हे यानी अर्थनवेयर वगैरह मिले हैं। अस्थि व सींग के आभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील में चौपनी मांडो से मध्यपाषाण कालीन झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि मध्यपाषाण काल में मानव मृतक की अंत्येष्टि यानी लास्ट राइट्स
करने तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित था। अब नवपाषाण काल नियोलिथिक साइट्स कहाँ मिली हैं यूपी में? बेलन रिवर वैली में मिली हैं। और उसमें कहाँ? कोल्ढिवा, महागदा और पंचोह। वहीं मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ जनपदों से भी नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब नवपाषाण काल में हर चीज़ का अच्छे से प्रयोग हो रहा है। खेती भी की जा रही है, पशुपालन भी हो रहा है और आग का भी प्रयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है।